ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने देखा, श्री सत्य साई सुप्रभातम की यह आध्यात्मिक यात्रा शाब्दिक रूप से अतीव सरल भले ही हो, परंतु इसका आंतरिक अर्थ उतना ही गहरा होता है। इस अव्यक्त ज्ञान का एक और उदाहरण है आज का हमारा विषय, यानी सुप्रभातम का छठा श्लोक। देशांतरागत बुधास्तव दिव्य मूर्तिम संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्त मंत्र पठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम। अर्थ है, हे सत्य साई प्रभु, दूर दूर से यहां आए हुए अनेक ज्ञानी आपके दिव्य दर्शन के लिए उत्सुक हैं तथा वेद मंत्रों के अनंत गूंज को अनुभव कर रहे हैं। हम आपको शुभ प्रभात के नमन अर्पित करते हैं। भाइयों और बहनों, जब भी ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं तब वे हमेशा अनेक महान ज्ञानी गणों से घिरे हुए होते हैं जो उस परम पुरुष के अवतार स्वरूप को पहचान जाते हैं। शिव जी के गुरु दक्षिणामूर्ति अवतार का वर्णन किया गया है। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, अर्थात गुरु के स्वरूप में शिव जी सदैव युवा हैं, परंतु सभी शिष्य यानी ऋषिगण उनके सामने वृद्ध लगते हैं। प्रभु श्री राम जी ने वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों को अपना दर्शन प्रदान किया। यहां तक कि ईसा मसीह के अवतार के अवसर पर एक अत्यंत प्रकाशी तारे की सहायता से 3 ज्ञानी पुरुष एक बहुत ही लंबी यात्रा तय कर उनका दर्शन प्राप्त करने हेतु पहुंच गए थे। आज के काल में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अनेक ज्ञानी तथा सज्जन पुरुष भगवान बाबा के दर्शन प्राप्त करने हेतु प्रशांति निलयम आते हैं। एक भक्त, एक साधक जब प्रशांति निलयम पहुंच जाते हैं तब वे अनुभव करते हैं कि प्रभु के दिव्य प्रेम की लहरों पर लहर आकर उन्हें शुद्ध कर देती है और उन्हें बाहरी संसार के प्रभाव से पूरी तरह से सुरक्षित कर देती है। सुप्रभातम के इस श्लोक में जहां वेद मंत्रों का उल्लेख किया गया है, इसका संदर्भ केवल आश्रम में चल रहे दैनिक वेद पाठ से नहीं है। वेद वास्तव में ईश्वर की सांसें हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः। भाइयों और बहनों, प्रशांति निलयम में हम जो अनुभव करते हैं वह भगवान के सांसों की गूंज है, जो हम में से प्रत्येक के माध्यम से और यहां तक कि ईश्वर के सृजन के कण कण से गूंज रही है। यह गूंज है साई मां के दिल की धड़कन, जो हमें परम शांति का अनुभव दिलाती है। मां के गोद में जो सुकून है वह इस जग में और कहां। जब हम अपनी परती यात्रा पूर्ण करते हैं और अपने घरों को लौटते हैं तब हम ईश्वर के सांसों के इस गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं। यही है आत्मा का ऑक्सीजन। भगवान बाबा के दिव्य चरण कमल पर यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा से हम इस अनुभव को, ताजगी भरे इन सांसों को सभी के साथ बांट सकें। और जैसा कि उन्होंने स्वयं हमें सिखाया है, हर परिवार, हर स्थान और आखिर हर हृदय अपने आप में एक प्रशांति निलयम बन जाए। सुप्रभातम का यह दिव्य गान हमें इसी तरह आध्यात्मिक जागरण की दिशा में प्रेरित करता रहे, यही प्रार्थना है। जय साई राम।